के दाहिना हाथ काट करके लंका के तरफ फेंक। सर काटने की बारी आई, गोलकी में हनुमान। हनुमान से कहे कि हनुमान अब तैयार हो जाओ। धनुष पर तीसरा बाण चढ़ा दिया। जय श्री राघव कह करके सर काटा उसको लक्ष्मण ने। अरे पहुंचाया उनको परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण। तीसरा बाण चलाए, मेघनाद का मस्तक काट दिया। हनुमान जी दौड़ करके आया, कटा हुआ मस्तक को ऊपर में ही लो। हनुमान जी कटा हुआ मस्तक हाथ में लेकर के सारा शरीर खून से लालो लाल, सिंदूर बदन लाल लाल, बजरंगी जी कमाल करे छे। सिंदूर बदन लाल लाल, बजरंगी जी कमाल करे छे। सिंदूर बदन लाल लाल, बजरंगी जी कमाल करे छे। सिंदूर बदन लाल लाल, बजरंगी जी कमाल करे छे। कमाल करे छे हो, 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 कमाल करे छे। सिंदूर बदन लाल लाल, बजरंगी जी कमाल करे छे। सिंदूर बदन लाल लाल, बजरंगी जी कमाल करे छे। सिंदूर बदन लाल लाल, बजरंगी जी कमाल करे छे। तीसरा, उसी समय मेघनाद का कटा हुआ हाथ लंका में गिरा। महान पतिव्रता सुलोचना सवेरे सवेरे स्नान करती है, माला गूंथ रही है। उसी समय कटा हुआ हाथ आंगन में जाकर के गिरा। दासी चिल्लाती है, माँ, माँ! अपने आंगन में एक कटा हुआ हाथ छटपट कर रहा है। तो झट आई तब दौड़ कर, भुजा विशाल यह देख। अरे सुमति सती सुलोचना चिंतित हुई विशेष। सुलोचना उस कटा हुआ हाथ को पकड़ने के लिए चाहती है, फिर सोचती है कि मेरे पतिदेव किसी दानव के हाथ काट कर फेंक दिए होंगे। अगर मैं इसको पकड़ती हूँ, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी। सुलोचना दासी से कहती है, खल्ली ले आओ। दासी खल्ली लाई। कटा हुआ हाथ से कसम दिया कि अगर तो मेरे पति का कटा हुआ हाथ है तो सही सही लिख दो, कौन मारा है, मारने वाला का नाम क्या है, हड्डी और मांस शरीर का कहाँ है, मस्तक कहाँ है। सुलोचना के वो कटा हुआ हाथ खल्ली पकड़ लिया, जमीन पर लिख रहा है कि सीतापति रघुनाथ के महिमा आगम अपार। श्रुति पुराण सब कहत के पाए नहीं कोई पाए। दूसरा लाइन लिखा कि उन्हीं के प्यारे अनुज है,
लखन लाल फनीस, जिसने समर भूमि में काटा मेरा शीश। तीसरा लाइन लिखा, शीश गया श्री राम जहां, धर पड़ा हुआ रण क्षेत्रों में। हे प्यारी तुझे दिखाने को यह भुजा परी है आंगन। चौथा लाइन अंतिम में लिख दिया कि प्रिय सतबंती इस सौ को तुम लंका में जोत जगा देना। कहते हैं किनको पतिव्रता यह दुनिया को दिखला दे। कटा हुआ हाथ खल्ली छोड़ दिया, सुलोचना कटा हुआ हाथ पर गिर गई, जार बेजार रोती है। स्वामी पतिदेव, स्वामी ओहो स्वामी, अके करा के देखी देखी बन बही धैरा किनका से बोला बहो स्वामी जी। आओ स्वामी जी, किनका के देखी देखी मन बही धैरा जवान। आज किनका से बोला बही हो स्वामी जी। ओहो सुलोचना पति के कटा हुआ हाथ आंचल में लपेट लिया, ससुर रावण के पास गई। सिंहासन पर रावण बैठा हुआ था, पालकी से उतरती है, खून की बूंदे टपक टपक करके जमीन पर गिर रहा है। रावण कहा, बेटी सुलोचना, तेरी आंचल में क्या है बेटी? सुलोचना रोने लगी,
कि बाबूजी हमारल गलखीन स्वामी, स्वामी जी हमारा से हो कि न देखी धैरा बाबूजी हो मारल गलखीन स्वामी, स्वामी जी हमारा से होती न देखी धैया पागल हो गई हो तुम। मेरा बेटा पहाड़ के कंदरा में माँ अम्बे से विजय रथ मांगने गया और तुम कहती हो कि पतिदेव मर गया। श्मशान से मुर्दे की हाथ ले आई हो। सुलोचना कहती नहीं बाबू, ये कटा हुआ हाथ सब बात लिख दिया है। रावण कहा बेटी एक सर के लिए तुम रो रही हो ना, मेरा बेटा को दोनों वनवासी मार दिया है ना। सुन बेटी सुन, उठा लिया कैलाश को और जिसने अपने हाथ, उसकी पुत्री बधू कहावे क्या डरने की बात। सारा दुनिया के लोग जानता है कि मैं कैलाश पर्वत भोला बाबा समेत उठा लिया। जब मैं धरती पर चलता हूँ तो ये धरती डर से डगमग डगमग करने लगती है। बेटी कल मैं लड़ूंगा निराली शान से, मारूंगा उस वनवासियों को जान से। बेटी एक राघव कल तो मारा जाएगा। हम वचन दे रहे हैं कल राम या लक्ष्मण दोनों में से किसी एक को हम अवश्य सर काट करके ले आएंगे। एक राघव कल तो मारा जाएगा, बेटा का बदला उतारा जाएगा। राम और लक्ष्मण दोनों में से किसी को एक को सिर काट कर ले आऊंगा। सुलोचना कहती बाबूजी आप भगवान से नहीं जीतिएगा। कपटी के मिर्गा मारिच के बनाई के अपना स्वरूप के यहाँ जोगी बनाए। राम लक्ष्मण से ठान के सीता के लंका में लो लिए हार जय में। बाबू एहन करम किया कलिए हार जय। बाबू एहन करम किया कलिए हार जय। बाबू एहन करम
ये कह रही है कि हे बाबू भैया विभीषण के घर से भग लिए, भैया विभीषण के घर से लागल बगीचा के पतझर बन लिए, लाल बगीचा के पतझर बन लिए। महाबल वीर मेघनाद सनक पुत्र, महाबल उनको सारा रचलिए ये आहार दे, ये है जुलूम के लिए ये आहार दे, जुलूम किया के लिए आहार देव, करम किया के लिए आहार देव। सुलोचना के बात सुन करके रावण कहा पगली, अगर हम उस वनवासी से नहीं जीतेंगे तो तू मेरे नजर के सामने से चली जा। सुलोचना फिर पालकी में बैठ गई, कहार से कहती है कि भैया चलो मुझे सासू से भेंट करा दो। जा रही है, मंदोदरी से मिलने के लिए पालकी से उतरती है, मचिया वैशाली सासु है सासु जी है मारल गेलखिन स्वामी, स्वामी जी हमारा से देखी धई राजा
मंदोदरी जब सुनती है कि मेरे पतिदेव के करतूत के कारण मेरा बेटा आज मारा गया, मंदोदरी जार बेजार रोने लगी कि बेटा बेटा मेघना, बेटा बेटा न बही महीना दुलारुआ, माए छाती पीट करके जार बेजार रो लिया। सुलोचना से पूछती है बेटी, बोल बेटी अब तुम क्या चाहती हो? सुलोचना कहती है माँ, एक पतिव्रता की जो लक्षण है मैं वही चाहती हूँ। कहा बेटी संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता है। पहली पतिव्रता की लक्षण है कि जिनके मर जाए पति संग में जलकर हो जाए सती। दूसरी पतिव्रता की लक्षण है पति के मर जाने के बाद 100 ग्राम अगर भोजन है तो अल्पाहार यानी आधा भोजन 50 ग्राम खा के संतोष करना चाहिए। तीसरी पतिव्रता की लक्षण है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ताई वचन मद पति पद प्रेम। एक वचन को पालन करना चाहिए, एक धर्म पर चलना चाहिए।
अपने पति के चरण से प्रेम रखना चाहिए। चौथी पतिव्रता कि जिसके पास शील संतोष नहीं, दूसरी भी शादी कर ले तो इसमें कोनो दोष नहीं। बोल बेटी कैसी पतिव्रता बनना चाहती हो? सुलोचना कहती है माँ मैं एक नंबर की पतिव्रता, पति के संग जलकर सती हो जाऊंगी। जा बेटी भगवान से अपने पति का कटा हुआ मस्तक मांग के लिया। सुलोचना पालकी में बैठ गई, जा रही है। आंख से आंसू बह रही है, रोती हुई जा रही है भगवान से मिलने के लिए। सुनो सिंगार बत्ती सोया सब हो गहनमा बिन लौन है। ललनार सागा रोहे भूषणमा लगइए उदास सासर ये से दूरबा दीना। ललनार सागा रोहे भूषणमा लगइए उदास सासर ये आशिक से दूर